Now we are going to discuss the final topic of nature and significance of management, first chapter of business studies. इसका हम फाइनल टॉपिक अब देखने वाले हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रोथ इन साइज. कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है अगर आप ग्रोथ चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ में, मतलब लोअर आप कह सकते हैं स्मॉल स्केल से अगर आप मिडिल स्केल पर आना चाहते हैं, देन यू नीड टू कोऑर्डिनेशन. स्मॉल मीडियम स्केल से अगर आप लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो भी आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी. कैसे देखते हैं? विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो राइजेस. सीधी सी बात है भाई, मिडिल स्केल से अगर आप लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गए, मतलब आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा ओपन करनी है, नंबर ऑफ वर्कशॉप आपको ज़्यादा ओपन करने होंगे, फैक्ट्रीज जो भी हैं, वर्क बेस आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी. तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी. जब आप साइज़ बढ़ाएंगे तो आपका एम्प्लॉयज़ भी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ जाएंगे. तो इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड विद डिफरेंट इंटरेस्ट, हॉबीज़ ऑफ वर्क, हैबिट्स ऑफ वर्क एट्सेट्रा. हॉबीज़ कह सकते हैं, मतलब हैबिट्स जो है उनका, जो भी जिस तरह का भी वो लोग काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी आएंगे. कुछ लोग फ्रेशर्स भी होंगे, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे. जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ. जैसे आपको साइज़ बढ़ाना है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब आप मिडिल स्केल से लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ऑफिसेस, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ओपन करनी पड़ेंगी. जब आप इनको ओपन करेंगे तो उनमें काम करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी. तो वो एम्प्लॉयज़ ही इंडिविजुअल्स होंगे. तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात हो रही है. विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो राइजेस. Individuals come from different backgrounds with different interest, habits of work, etc. तो अलग अलग जगह से आएंगे और उनकी अलग अलग भाषाएं भी होंगी, अलग अलग एटीट्यूड होगा, अलग अलग तरीका होगा. अब इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल्स वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल. अब ये ज़रूरी हो जाता है एक मैनेजर के लिए कि वो इंश्योर करे कि सारे एम्प्लॉय जो हैं वो एक कॉमन गोल की तरफ काम करें. इसके लिए क्या करेगा एंटरप्राइज हेयर, क्या करेगा, कोऑपरेशन की मदद लेगा. और कोऑपरेशन क्या करेगा, कोऑपरेशन हेल्प्स टू हार्मोनाइज, मतलब बहुत पॉजिटिव मैनर में, एक सद्भावना के साथ में इंडिविजुअल्स को गोल्स की तरफ और ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ, इंडिविजुअल गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ भी उनको डाइवर्ट करेगा या उनको आगे प्रोसीड करेगा. आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया होगा. जब आपको साइज़ बढ़ाना होगा तो आप जब साइज़ बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ओपन करेंगे, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे. जब आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए होंगे. उन सब के एफर्ट्स को आपको इंटीग्रेट करना है एक हार्मोनाइज वे में, एक उन सबको एक कॉमन गोल की तरफ आपको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उन लोगों को हेल्प करना है एक अपना कॉमन गोल अचीव करने के लिए. उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी. और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर क्या करेगा, चीज़ों को हार्मोनाइज करेगा. हार्मोनाइज यानी एक एक सुव्यवस्थित वे में, एक पॉजिटिव मैनर में ऑर्गेनाइजेशन के वेज, ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करेगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा. दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं. फंक्शनल डिफरेंशिएशन in a company, activities and functions are divided into department, divisions or sections. All the departments may have their own objective, policies, style of working. Each department aims to achieve its own objective in isolation from the others. It often leads to clash of interest between various department. भाई हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है. फंक्शनल डिफरेंशिएशन उनके बीच में होते हैं. मतलब ऑब्वियसली सेल्स वाले का काम फील्ड में घूमने का होगा, मार्केटिंग वाले का काम भी फील्ड का रहेगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स और प्रोडक्शन मैनेजर्स या फाइनेंस मैनेजर जो हैं उन लोगों का ऑफिस वर्क होगा. तो इन लोगों के सबके जो है ऑब्जेक्टिव और स्टाइल और पॉलिसीज़ जो हैं वर्किंग के डिफरेंट होंगे. सबके अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज़ होंगे, डिफरेंट तरीका होगा, सबका अलग अलग होगा. ठीक है, और है ना, अपने आप में अलग होगा. तो ये इसके कारण से क्या होगा, इनके बीच में अक्सर आप देखेंगे क्लैश होते हैं. मतलब एक दूसरे से हो सकता है कि इनके बीच में मतभेद क्रिएट हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में. जैसे सेल्स और फाइनेंस के, सेल्स और
आप कह सकते हैं प्रोडक्शन के बीच में हो कि प्रोडक्शन मैनेजर चाह रहा है कि भाई सेल कम करो क्योंकि हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन सेल्स मैनेजर चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएँ जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट कर पाएँ। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, एक का काम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, दूसरे का काम प्रोडक्ट सेल करना है, तो इनके बीच में मतभेद हो सकते हैं, इनके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। यही हम देख रहे हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन के तौर पे। अब क्या है इसके बाद जो आ रहा है, हाउएवर डिपार्टमेंट्स and individuals are interdependent and activities of each departments need to be focused towards one direction। इसके लिए क्या होगा, ऑल डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, पर है अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। जैसे अगर प्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सेल्स वाले क्या प्रोडक्ट बेचेंगे, या अगर सेल्स वाले प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली फिर उनकी नौकरी पर भी खतरा होगा। तो इस तरह से ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो हाउएवर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स टू बी फोकस टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। तो सारी एक्टिविटीज़ को हम एक ही डायरेक्शन में फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हेयर कोऑर्डिनेशन सेट एक्टिविटीज़ ऑफ दीज डिपार्टमेंट so that they can proceed together and achieve common goal। तो और कोऑर्डिनेशन की मदद से हम चीज़ों को एक तरह से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं आपस में, एक कह सकते हैं आप, एक ट्यूनिंग क्रिएट हो जाती है, एक है ना, एक हार्मनी क्रिएट होती है जिससे एक दूसरे की मदद से ये लोग अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन की मदद से एक दूसरे के साथ काम करके अपना टारगेट अचीव करते हैं। अब जो हमारा फाइनल पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इट मीन्स व्हाट, स्पेशलाइजेशन ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट आर हायर्ड। दे थिंक दैट they only are qualified to evaluate, judge and decide। स्पेशलाइजेशन कैसे क्रिएट होगा भाई, इंक्रीज़ क्या हो रहा है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज़, मतलब है ना, कॉम्प्लेक्स होना यानी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं, डाइवर्सिटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और वो भी कॉम्प्लेक्स हैं, तो जिसके कारण से हमको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे रिसर्च में स्पेशलिस्ट हैं या टेक्नीशियंस हैं, तो हम उनको हायर करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ वही क्वालिफाइड हैं और वही इवेल्युएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह का उनका एक एटीट्यूड हो जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, दे डू नॉट टेक एडवाइस एंड सजेशन फ्रॉम अदर्स। और इसके कारण से ये क्या करते हैं, जब इनको लगता है कि भाई ये खुद ही अपने आप में सक्षम है, जैसे रिसर्च में या टेक्नीशियन हैं, या इनको ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि भाई हम मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं कि भाई हम अपने आप में पूरे हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जब इनकी सोच आती है तो यहाँ भी हमको कोऑर्डिनेशन की मदद लेना पड़ती है। कैसे, तो क्योंकि ये कोई भी, दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स, ये कोई भी एडवाइस और सजेशन नहीं लेना चाहते दूसरों से। तो क्या होता है हेयर, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू रिकंसाइल इन अप्रोच, इंटरेस्ट, ओपिनियन एंड स्पेशलिस्ट। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन की मदद लेनी होती है। यहाँ पर ये डिफरेंट जो भी स्पेशलिस्ट हैं, टेक्नीशियंस कह लीजिए, रिसर्चर्स कह लीजिए, स्कॉलर जो भी हैं, तो ये लोग सब एक दूसरे के साथ में जुड़कर और फिर फिर से वन सेकेंड, गोल तो कॉमन ही है, कॉमन गोल की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाते हैं और गोल को अचीव करते हैं इन सब के एफर्ट की मदद से। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। हेयर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू रिकंसाइल, मतलब एक साथ मिलाना, रिकंसाइल करना, व्यवस्थित करना, इकट्ठा करना, एक साथ जोड़ना, इन अप्रोच, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट। तो सारे स्पेशलिस्ट की अप्रोच, ओपिनियन और इन सबको विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन हम एक साथ जोड़ सकते हैं, एक साथ में लेकर आ सकते हैं, जिससे इन सब की सोच एक जैसी हो और ये ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हम
अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।